नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त जो जानकारी जो एक मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो काफ़ी अहम और गहन चिंतन करने वाला मुद्दा है। जी हाँ, दरअसल बात कर रहे हैं हम धान खरीद घोटाले की, और धान की खरीद में किस तरह से घोटाला जो है वो किया जा रहा है वो लगातार जब हमने पड़ताल की तो इस बार क्या पिछले 2-3 सालों से लगातार यही चलता आ रहा है कि इसमें जो है वो जो खरीद एजेंसियां हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जो है वो इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अब इसमें मामला क्या है कि जिन किसानों ने धान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण करवाया हुआ था, उन्होंने तो करवाया हुआ है ही, उन्होंने अपने खाते के अंदर धान बेच दिया। बाकी उनके खाते में जो जमीन जितनी बच गई उतना धान उनके यहाँ पे पैदावार नहीं हुई, एक तो उनका उठा लिया गया। दूसरा अगर बात करें तो जिन किसानों ने नरमा बोया हुआ था या बाजरी बोई हुई थी, यानी कि धान का इलाका था और उस धान के इलाके के अंदर धान नहीं बोया हुआ था, उस जगह पे रजिस्ट्रेशन जो है वो धान का करवा करके और उस नाम पे काफ़ी जो है वो धांधली की गई है, यानी कि उनके नाम से धान बेचा गया है। अब जैसे ही किसानों को पता चला कि उनके नाम से ये रजिस्ट्रेशन करवा करके और उनके नाम से धान बेचा गया है, तो उन किसानों ने आवाज़ उठाई, तो उनका भी जो है वो मुंह बंद करवा दिया गया कुछ ना कुछ ले दे करके। ऐसे बहुत सारे केस हैं। अगर बात करें तो पूरे इलाके के अंदर, चोपटा इलाके के अंदर अगर बात करें तो खास करके वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी किसानों के फ़ोन कॉल मेरे पास आए, काफ़ी लोगों ने जो है वो ये जानकारियाँ मुझे दी कि इस प्रकार से उनके गांव के अंदर जो है वो जिन किसानों के धान नहीं बोया हुआ था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में उनके नाम से रजिस्ट्रेशन है धान का और उनके नाम से नहीं है, नाम किसी और का। यानी कि जिस बंदे का, अगर सपोज कीजिएगा कि कोई एक गांव उठा लीजिएगा, गिगोरानी गांव अगर उठा लीजिएगा, गिगोरानी से किसी बंदे का कोई ताल्लुक ही नहीं है, उस बंदे का गिगोरानी गांव की जमीन पे रजिस्ट्रेशन करवा करके धान उस जमीन के अंदर दिखा करके धान जो है वो बेचा गया है। तो ऐसे में यह बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा गंभीर मामला इसको हम कह सकते हैं। करनाल में जो है वो पिछले दिनों एक पंजाब केसरी अखबार में ये मामला वायरल हुआ था, तो उसके बाद सोचा कि क्यों ना सिरसा का पता किया जाए, क्या सिरसा में भी इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो जब इस मामले के अंदर तक जा करके देखा तो एक बहुत बड़ा घालमेल, बहुत बड़ा घपला जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि सरकार को चूना लगाने का, चपत लगाने का काम जो है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये कौन कर रहे हैं? ये जो राइस मिल जिनकी है वो लोग जो है वो जैसे धान खरीदते हैं तो वो जो है वो अपने नाम से जहां खाली जमीन पड़ी होती है उसका चिन्हित कर लेते हैं और उसको जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा करके और वो जो है वो अपने नाम से वो धान जो है वो वापस सरकार को बेचते हैं और खुद ही खरीदते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला जो है वो एक्सपोज करेंगे। खैर, इसमें सबूत हम लोग जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक बार ये ना केवल मात्र एक जानकारी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें चाहे तो संज्ञान ले सकता है, और संज्ञान ले करके अगर प्रशासन चाहे तो इसका जो है वो दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है, और इसमें कितना बड़ा घपला हो रहा है ये भी प्रशासन जो है वो सामने ला सकता है। खैर, हम अपने स्तर पे लगे हुए हैं। जैसे ही कुछ हमारे पास तथ्य आते हैं उन तथ्यों के आधार पे जो है वो हम आगे जो है वो वीडियो बनाएंगे और पूरा का पूरा आंकड़ा, डेटा जो है वो आपके सामने ला करके प्रशासन के सामने जो है वो रखने का काम करेंगे। ये एक मात्र महज एक जानकारी है कि जिला प्रशासन जो है वो इस मामले में संज्ञान ले, जिससे कि होने वाली ये जो धांधली है इसका पर्दाफाश किया जा सके और आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं जो है वो घटित ना हो। अब ऐसे में अगर किसान किसी भी तरह का कोई घपला करता है तो उसका जो है वो तुरंत कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन अब ये बड़े बड़े जो घराने हैं, बड़े बड़े जो सेठ हैं, ये इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, घपले कर रहे हैं, तो इनके ऊपर प्रशासन जो है वो आंखें मूंदे क्यों बैठा हुआ है? ये बहुत चिंता का विषय है। और आप इस वीडियो को लेकर के, क्या आपको भी लगता है कि इस तरह से कुछ हुआ है? आपके गाँव की जमीन भी क्या इस कैटेगरी के अंदर आती है कि किसी ने नरमा बोया हुआ हो या बाजरी बोई हुई हो या कोई और फसल बोई हुई हो जिसपे जो है वो धान का रजिस्ट्रेशन करा करके वहां पे जो है वो धान बेचा गया हो? तो ये जो है वो पूरी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके गांव में ऐसे कितने केस हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, इंतजार करते हैं अगली वीडियो का। अगली वीडियो में पूरा का पूरा पूरी डिटेल जो है वो पूरे सबूत के साथ जो है वो लेकर के और
प्रशासन के सामने रखने का प्रयास करेंगे।